वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, तो लैंड देने की बात क्या है, अगर कोई बिहार में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा और उससे अगर 1000 जॉब जनरेट हुई, तो बिहार सरकार उसको 10 एकड़ फ्री लैंड दे देगी। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1000 या उससे ज़्यादा जॉब्स, तो सरकार उसको 10 एकड़ लैंड फ्री में देगी, ठीक है? अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का है, तो सरकार उसको अप टू 25, अप टू है, एग्ज़ैक्ट नहीं है, 25 एकड़ तक लैंड फ्री में देगी, ठीक है? अगर कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी यानी टॉप 500 कंपनी में से कोई बिहार में इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो वहाँ पे सरकार उसको 10 एकड़ लैंड फ्री में देगी। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट का लिमिट कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कंडीशन था। यहाँ पे सिर्फ कोई बड़ी कंपनी सेटअप करेगी, यही एक बड़ी बात है, ठीक है? इससे करना क्या चाह रही है सरकार? एक शुरुआत करना चाह रही है कि अगर एक कंपनी आई तो उसके पीछे-पीछे और धीरे-धीरे नए-नए इन्वेस्टर्स आएँगे, ठीक है? और अगर बाकी इन्वेस्टर मान लेते हैं ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लेट्स से छोटा इन्वेस्टर है कोई, तो उसको बीडा का जो लैंड रेट है, बीडा लैंड एक्वायर करके रखती है, फिर लीज़ पे देगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, का जो लैंड रेट है, मान लेते हैं सिर्फ मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, मान लेते हैं लैंड रेट है ₹1000, तो सरकार क्या करेगी 50% डिस्काउंट देगी उस, यानी कि आपसे ₹1000 लीज़ पे लेने के लिए नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ ₹500 लेंगे, कहने का मतलब ये है। ये कुछ एक बिज़नेस एनवायरनमेंट सेटअप करने की कोशिश की गई है, ताकि बिहार में हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। इंडस्ट्रीज़ को क्यों अट्रैक्ट करना है? सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज़ आएँगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों के पास पैसे आएँगे, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, माइग्रेशन कम होगा,